स्टूडेंट, मैं आनंद तिवारी आपका जेस्ट एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अपने अभ्यास प्रश्न 5वें के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए उन प्रश्नों को देखते हैं। उन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी को पालने की क्रिया को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। श्वेत क्रांति का संबंधित है। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से। बात करें हमने तीसरे प्रश्न की, गेहूं और सरसों को साथ साथ उगाने को क्या कहते हैं? जब हम गेहूं और सरसों की फसल को साथ साथ उगाते हैं तो इसको हम कहते हैं मिश्रित खेती। बात करते हैं अपने चौथे प्रश्न की, मॉडर्न किस्म है। मॉडर्न किसकी किस्म है? तो मॉडर्न किस्म है सूरजमुखी की। सूरजमुखी की किस्म है मॉडर्न। बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न की, डीएपी में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? डीएपी जो होता है डाई अमोनिया फॉस्फेट, उसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन 18% पाया जाता है। बात करते हैं अपने छठे प्रश्न की, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिर होता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। बात करें अपने 7वें प्रश्न की, लखनऊ 49 किसकी किस्म है? तो लखनऊ 49 अमरूद की किस्म है। अमरूद की किस्म है। बात करें अपने 8वें प्रश्न की, माहू एफिड किस फसल का महत्वपूर्ण कीट है? माहू किस फसल में लगता है? तो माहू सरसों में लगता है। बात करते हैं अपने 9वें प्रश्न की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सीडीपी की शुरुआत कब हुई? तो 1952 में। बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न की, विंटर बनाना किस्म है? तो विंटर बनाना किसकी किस्म है? तो सेब की, एप्पल की। बात करें 11वें प्रश्न की, सेरीकल्चर का संबंध है? तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट के पालन से। रेशम कीट के पालन से, या कभी कभी ऐसा भी देख सकता है कि रेशम कीट का पालन कहलाता है, तो रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। बात करें हमने 12वें प्रश्न की, केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्थान कहाँ है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित है? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्थापित है भोपाल में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंधी बग किस फसल से संबंधित है? तो गंधी बग कीट धान की फसल से संबंधित है। ये धान की फसल में जब दुग्धावस्था आती है तो इस कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। धान की फसल में दुग्धावस्था में इस कीट का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? IVRI कहाँ स्थापित है? तो IVRI स्थापित है इज्जत नगर बरेली। अब बात करें दुग्ध दोहन का समय कितना होता है? दुग्ध दोहने का समय कितना होता है, कितना होना चाहिए? तो 5 से 7 मिनट। बात करें अपने 16वें प्रश्न की, गौ दोहन की सर्वोत्तम विधि है, गाय को दोहने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पूर्णहस्त विधि। पूर्णहस्त विधि। अब हम बात करते हैं अपने 17वें प्रश्न की, विटामिन B12 का प्रमुख घटक है। विटामिन B12 किसका प्रमुख घटक है? तो कोबाल्ट का। बात करें 18वें प्रश्न की, धान की फसल में अंतःकर्षण का महत्वपूर्ण यंत्र है। धान की फसल में जो इंटरकल्चर, जो खरपतवार निकालते हैं, उसके लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए हम पैडी वीडर का प्रयोग करते हैं। पैडी वीडर का प्रयोग करते हैं। बात करें 19वें प्रश्न की, टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये टिक्का रोग जो है ग्राउंड नट, मूंगफली संबंधित है। और ये टिक्का रोग किसके कारण लगता है? तो ये कवक के कारण लगता है। ये कवक के कारण लगता है। उस कवक का क्या नाम है? सर्कोस्पोरा स्पीसीज। सर्कोस्पोरा स्पीसीज। अब हम बात करते हैं BGA का प्रयोग करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल का हम प्रयोग करते हैं धान की फसल में। बात करें 21वें प्रश्न की, स्कर्वी रोग होता है तो विटामिन C के कमी से। विटामिन C की कमी से।
बात करें अपने 22वें प्रश्न की, विप्टेल रोग होता है, तो विप्टेल रोग होता है मॉलिबेडनम की कमी से। और विप्टेल रोग लगता किस में है, तो फूल गोभी में, कालीफ्लावर। बात करें अपने 23वें प्रश्न की, उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया, म्यूटेशन का प्रतिपादन किसने किया, तो डीब्रिज ने, ह्यूगो डीब्रिज। बात करते हैं 24वें प्रश्न की, मशरूम है, तो मशरूम क्या है, मशरूम कवक है। और अपने 25वें प्रश्न की, आलू का हरा रंग होता है किसके कारण, सोलेनिन के कारण, सोलेनिन के कारण आलू का हरा रंग होता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।